जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के 28th मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाएगा बिटवीन राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑन 13th ऑफ अप्रैल 3:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यस, इस दिन दो मैचेस है, तो पहला मैच 3:30 PM को खेला जाएगा एंड ये मैच खेला जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। राजस्थान रॉयल्स को अपने होम ग्राउंड पे खेलने का मौका मिल रहा है, यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। अब इससे पहले इनका होम ग्राउंड गुवाहाटी में था, यानी कि पहले के जो कुछ मैचेस जो होम ग्राउंड मैचेस थे वो गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स ने खेला, बट अब फाइनली दे आर बैक टू देयर ओन स्टेट एंड यहाँ पे अब ये मैचेस खेले जाएंगे, होम मैचेस खेले जाएंगे। ये मैदान इस सीजन पहला मैच इस मैदान में खेला जाएगा, इस पिच पे खेला जाएगा और दोनों टीम्स के लिए ही ये पिच काफी ज्यादा न्यू है इस सीजन, तो एटलीस्ट तो देखेंगे कैसा रहेगा दोनों टीम्स का इस मैदान में हाल, इस मैदान में एनर्जीज। राजस्थान रॉयल्स अब तक 5 में से सिर्फ 2 मैचेस ही जीत पाए हैं, 3 मैचेस हारे हैं और पॉइंट टेबल पे नंबर 7 पे रैंक कर रहे हैं। वेयरएज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 5 में से 3 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस हारे हैं, पॉइंट टेबल पे नंबर 5 पे रैंक कर रहे हैं। यानी कि दोनों का ही हाल थोड़ा सा मतलब स्ट्रगलिंग फेज से गुजर तो रहा है। सब लोगों को टॉप में पहुंचना है और उस जंग में, उस रेस में ये दोनों अभी भी बरकरार हैं, कोशिश पूरी है। अब आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉस के प्रेडिक्शन के साथ एंड देखेंगे दोनों टीम्स के प्लेयर्स के एनर्जीज। पिच का थोड़ा सा बात करेंगे, पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, बनाएंगे अपनी फैंटेसी टीम और एंड में देखेंगे कौन सी टीम जीतेगी ये मैच। क्या अपने होम ग्राउंड में ये पहला मैच राजस्थान रॉयल्स अपने नाम कर पाएगी या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिलेगा एक और जीत। सो किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस दिन? ऑफ कोर्स आई नो आरसीबी के ही सपोर्टर्स ज्यादा मिलेंगे, बट यस डेफिनेटली कुछ लोग तो होंगे ही जो राजस्थान रॉयल्स को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से अटेंडेंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस मैच का टॉस कौन जीतने वाले हैं, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फिर देखेंगे कौन सी टीम जीतेगी इस मैच का टॉस। और एज पर द कार्ड्स मुझे यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के टॉस जीतने के चांसेस ज्यादा दिखाई देंगे और राजस्थान रॉयल्स अगर टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग प्रेफर कर सकते हैं, और अगर बाय एनी चांस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉस जीतेंगे तो ये भी पहले बैटिंग ही प्रेफर कर सकते हैं। और राजस्थान रॉयल्स के लिए फर्स्ट बैटिंग, सेकंड बैटिंग दोनों ही कहीं ना कहीं फेवर कर सकता है। दोनों की एनर्जीज इनके साथ काफी इक्वली रहने वाली है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देगा। आरसीबी के लिए फर्स्ट बैटिंग थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखाई दे सकता है कंपैरिजन टू चेजिंग। चेजिंग में इनकी एनर्जी थोड़ी कमजोर पड़ तो सकती है, और ये जो पिच है सवाई मानसिंह का, ये एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यहाँ पे अब तक 58 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग की टीम 21 टाइम्स जीती है और सेकंड बैटिंग की टीम 37 टाइम्स जीती है, और एवरेज स्कोर यहाँ पे 162 का बना हुआ है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 214 का बना है, जो कि राजस्थान रॉयल्स ने ही बनाया था, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 59 का है और ये स्कोर भी राजस्थान रॉयल्स ने ही बनाया था। सो अपने होम ग्राउंड के हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों स्कोर्स ही राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे बैठ के बना चुके हैं। सो इस मैच में क्या होगा, कितना ज्यादा हाई स्कोरिंग रहेगी ये मैच या कितना ज्यादा लो स्कोरिंग रहेगी, वो तो हम प्लेयर्स की एनर्जीज देख के ही बता पाएंगे। इस पर्टिकुलर फील्ड में पेसर्स ने लगभग 32 विकेट्स लिए हैं और स्पिनर्स ने सिर्फ 14, तो कहीं ना कहीं पेसर्स का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पिनर्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। बट कौन सा स्पिनर चलेगा और कितना चलेगा वो तो हम प्लेयर्स की एनर्जीज देख के ही आपको बताएंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में अगर बात करें तो अब तक ये दोनों टीम्स 32 टाइम्स खेल चुकी है एक दूसरे के साथ। आरसीबी की टीम
15 टाइम्स जीती है और राजस्थान रॉयल्स की टीम 14 टाइम्स, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में जो 11 मैचेस एक दूसरे के अगेंस्ट इन्होंने खेला है, वहां पे राजस्थान रॉयल्स 4 बार जीती है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 बार। तो पिछला 5 साल का जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं आरसीबी के फेवर में जा रहा है। लेकिन जो 2024 के आईपीएल मैचेस थे, 2 मैचेस खेले गए थे इन दोनों के बीच में और वो दोनों मैचेस राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया है। वैसे राजस्थान रॉयल पिछले साल काफी अच्छे फॉर्म में थे, बट इस साल उनका फॉर्म तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। वैसे आरसीबी भी बहुत ज्यादा कोई बहुत एक्सट्रीमली अच्छे फॉर्म में है ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अल्टीमेटली 5 में 3 इन्होंने जीता है, 5 में 2 उन्होंने जीता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज कैसी रहती है फॉर दिस मैच। शुरुआत करेंगे राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ। यशस्वी जायसवाल जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे टीम के लिए। ये अब तक 5 में से सिर्फ एक ही मैच में थोड़ा अच्छा चले हैं, 67 का स्कोर बनाया था, एक में थोड़े एवरेज चले थे, बाकी 3 मैचेस में ये फ्लॉप ही जा रहे हैं। इस मैच में ये चेजिंग में थोड़ा बेहतर स्कोर बना सकते हैं, चेजिंग में इनसे काफी उम्मीदें हैं। फर्स्ट बैटिंग में भी फ्लॉप नहीं रहेंगे, लेकिन एक एवरेज सा स्कोर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन चेजिंग इनके लिए ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। संजू सैमसन जो कि यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे और ये अब तक 5 में से एक में 66, एक में 41, एक में 38, बाकी दोनों एवरेज बिलो एवरेज। इस मैच में भी ये चलेंगे, इस मैच में भी हमें इनसे अच्छी खासी स्कोरिंग देखने को मिल सकती है। ये फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में चलेंगे, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में ये थोड़ा बेहतर चल सकते हैं और इनसे अच्छी खासी स्कोरिंग इस मैच में देखी जा सकती है। नीतीश राणा की बात करेंगे। नीतीश राणा अब तक 5 में से सिर्फ एक ही मैच में चले हैं, 81 का स्कोर इन्होंने उस मैच में बनाया था, बाकी सब में ये बिलो एवरेज रहे हैं, लिटरली सब में। और इस मैच में भी इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, एवरेज सही स्कोर दिखाई देने वाला है और इनके लिए भी फर्स्ट बैटिंग ही थोड़ा ज्यादा सूटेबल दिखाई दे रहा है कंपैरिजन टू चेजिंग। रियान पराग अपना बेस्ट दे रहे हैं, लगभग हर मैच में ये परफॉर्म कर रहे हैं। एक मैच को छोड़ के 5 में से 4 में इन्होंने स्कोर बनाया है, कहीं एवरेज तो कहीं थोड़ा बेहतर, और इस मैच में भी एक ठीक ठाक सा स्कोर इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट चलेंगे, फ्लॉप नहीं होंगे और इनके लिए चेजिंग थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है कंपैरिजन टू फर्स्ट बैटिंग। ध्रुव जुरेल से ज्यादा उम्मीद इस मैच में नहीं है। ध्रुव जुरेल अब तक 5 में से सिर्फ एक मैच में 70 का स्कोर इन्होंने बनाया था, बाकी एक में 33 का बनाया था, बाकी तीनों में ये कहीं ना कहीं बिलो एवरेज ही रहे हैं। पिछले 3 मैचेस से ये बिलो एवरेज चल रहे हैं और इस मैच में भी ये बिलो एवरेज ही दिखाई पड़ेंगे। बहुत ज्यादा कुछ खास उम्मीद इनसे मुझे नहीं है। फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में ही ये बिलो एवरेज नजर आएंगे। सिमरन हेटमायर की अगर बात करेंगे तो ये 5 में से अब तक 2 मैचेस में चल चुके हैं अच्छे खासे, और 3 मैचेस में ये सपोर्टिव रोल अच्छा खासा प्ले करते आ रहे हैं। मतलब अब तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए, भले ही वो जीते ना जीते, लेकिन ये अच्छा खासा सपोर्ट देते आ रहे हैं और इस मैच में इनसे एक अच्छी खासी स्कोरिंग देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट पिछले मैच में भी इन्होंने 52 का स्कोर बनाया है और इस मैच में भी वी कैन रियली बी होपफुल कि इनसे एक अच्छी खासी लगभग वैसा ही स्कोर पिछले मैच जैसा या उसके आसपास का ही एक स्कोर हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर को अब तक 5 मैचेस में 5 विकेट्स मिल चुके हैं, बट इस मैच में इनको विकेट मिलना मुझे थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। चांसेस बहुत कम है कि जोफ्रा आर्चर को इस मैच में विकेट मिल पाएगा और एनर्जीज भी इनकी बहुत ज्यादा खास नहीं है। मिलने को एक विकेट अगर मिलता भी है तो वो भी फर्स्ट बॉलिंग में मिलेगा, सेकंड बॉलिंग में कोई चांस नहीं है। महेश तीक्ष्णा की अगर बात की जाए तो ये अब तक 5 मैचेस में 6 विकेट्स ले चुके हैं और इस मैच में भी अच्छे खासे 1 से 2 विकेट इनसे एक्सपेक्टेड रहेगी। इनकी एनर्जी काफी अच्छी एंड काफी एक मैच्योर और समझदार वाली एनर्जीज रहेगी, जो कि बहुत फोकस्ड रहेंगे कि भाई मुझे विकेट्स चटकाने हैं, अपनी टीम को जिताने हैं, तो वो फोकस ही इनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू मतलब टेक मोर विकेट्स। सो ये विकेट्स लेंगे, फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों में ही ये विकेट्स लेंगे, लेकिन इनके लिए सेकंड बॉलिंग थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ सकता है।
तुषार देशपांडे की अगर बात की जाए, ये अब तक 4 मैचेस में 5 विकेट्स ले चुके हैं। इस मैच में मुझे एक ही विकेट इनसे आते हुए नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा विकेट्स की उम्मीद नहीं है। फर्स्ट बॉलिंग में शायद विकेट ना भी मिले, सेकेंड बॉलिंग में ज्यादा चांसेस हैं कि इनको वो एक विकेट मिल जाएगा। संदीप शर्मा, इनको भी 5 मैचेस में 5 विकेट्स मिल चुके हैं और इस मैच में भी लगभग 1 से 2 विकेट ये ले सकते हैं। इनकी भी एनर्जी अच्छी है। ये बहुत ही एक मतलब सपोर्टिव रोल प्ले करने वाले हैं अपनी टीम के लिए, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है विकेट लेने की, उस मौके पे ये आएंगे और इंपॉर्टेंट विकेट्स भी ले लेंगे। सो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस मैच में। फजल हक फारूकी से ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये इस मैच में भी विकेट नहीं ले पाएंगे। और इम्पैक्ट बैटर के रूप में शुभम दुबे आते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि 3 मैचेस में अब तक सिर्फ एक ही मैच में चले हैं। फर्स्ट जो मैच इन्होंने खेला था 34 नॉट आउट रहे थे, बट उसके बाद दोनों मैचेस में ये कुछ खास नहीं चले। एक में 19, एक में 1। सो इस मैच में भी बहुत ज्यादा उम्मीद तो इनसे मुझे नहीं है। इस मैच में भी अगर इनको बैटिंग का मौका मिलता भी है तो भी ये काफी ज्यादा बिलो एवरेज या एवरेज से नजर आने वाले हैं। सो ये तो थी राजस्थान रॉयल्स के टीम के प्लेयर्स की एनर्जीज। अब देख लेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है। शुरुआत करेंगे फिलिप सॉल्ट के एनर्जीज के साथ, जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे फॉर आरसीबी। ये अब तक 5 में से सिर्फ एक मैच में थोड़ा अच्छा चले हैं, 2 मैच में एवरेज और 2 मैच में ये बिलो एवरेज चले हैं। और इस मैच में भी इनकी एनर्जी थोड़ी एवरेज ही नजर आ रही है। फ्लॉप नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हाई स्कोर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं मैं इनसे, लेकिन हाँ चलेंगे जरूर और एक ठीक ठाक सा स्कोर, एक डिसेंट सा स्कोर ये बना देंगे टीम के लिए। और ये चेजिंग में थोड़ा ज्यादा अच्छा चलेंगे कंपैरिजन टू फर्स्ट बैटिंग। विराट कोहली, जो कि फिलिप सॉल्ट के साथ ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। ये भी अब तक 5 में से 2 मैचेस में इनका अच्छा खासा स्कोर बना है 50 अबव का, लेकिन बाकी के 2 मैचेस ये एवरेज हैं और एक में फ्लॉप भी, यानी कि बिलो एवरेज भी, 7 ही रन बनाए थे। और इस मैच में विराट कोहली भी ठीक ठीक से चलेंगे। बहुत ज्यादा हाई स्कोर इनसे भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन चलेंगे जरूर और एक डिसेंट सा स्कोर ये भी बना देंगे। फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में इनकी एनर्जीज इक्वल रहेगी और दोनों में ही इनके तरफ से एक ठीक ठाक सा डिसेंट स्कोर देखने को मिलेगा। देवदत्त पडिक्कल, इनकी एनर्जी इस मैच में मुझे काफी अच्छी नजर आ रही है। मतलब जहां पे जो ओपनर्स हैं विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट थोड़े ठीक ठीक एवरेज एनर्जीज, डिसेंट एवरेज एनर्जीज होल्ड कर रहे हैं, वहां पे देवदत्त पडिक्कल की एनर्जी काफी अच्छी नजर आ रही है। ये अब तक किसी भी मतलब 5 में से एक भी मैच में 50 अबव का स्कोर नहीं बना पाए हैं। इनका हाईएस्ट अभी तक 37 है, एक में 27, बाकी सारे बिलो एवरेज 3 मैचेस। लेकिन इस मैच में देयर आर वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि इनको 50 अबव का भी स्कोर मिल सकता है। इनकी एनर्जी इस मैच के लिए काफी ज्यादा अच्छा नजर आ सकता है और फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों के लिए ही ये इक्वली अच्छे नजर आएंगे। टीम के कैप्टन रजत पाटीदार की अगर बात की जाए तो इनका भी रोल बहुत अच्छा रहा है टीम के लिए। इनके पास भी 2 50 अबव के स्कोर्स हैं, लेकिन बाकी 3 थोड़े से एवरेज स्कोर्स ही ये बनाते आ रहे हैं। इनके लिए चेजिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा रहने वाला है इस मैच में, लेकिन चलेंगे फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में ही, लेकिन चेजिंग इनके लिए स्लाइटली बेटर एनर्जीज होल्ड कर रहा है। सो चेजिंग के वक्त इनसे हम एक अच्छी स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में ये डिसेंट एवरेज से ही रहेंगे। लियाम लिविंगस्टोन की बात करेंगे। ये अब तक 5 में से सिर्फ एक ही मैच में चले हैं जिसमें इन्होंने 54 का स्कोर बनाया है, बाकी सारे मैचेस में ये बिलो एवरेज नजर आए हैं। इस मैच में भी इनकी एनर्जी जो है वो बैटिंग में थोड़ी सी एक्सट्रीम नजर आ रही। बॉलिंग में मुझे कोई होप्स नहीं है, बॉलिंग में मुझे इनसे विकेट्स की कोई होप्स नहीं रहेगी इस मैच में। और बैटिंग में इनकी एनर्जी थोड़ी एक्सट्रीम नजर आ रही है। मतलब या तो ये एकदम सिंगल डिजिट पे आउट हो जाएंगे या फिर अगेन मतलब वही बड़ी स्कोर बना लेंगे, लाइक नियर अबाउट 50 के आसपास, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, बट वैसा ही स्कोर दिखाई दे सकता है। सो इनका एकदम एक्सट्रीम एनर्जी। अब कौन सा एनर्जी मैच खेलते वक्त हावी होता है वो भी एक बात है, बट ज्यादा चांसेस है कि ये इस मैच में चल सकते हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर्स थोड़े एवरेज हैं, तो मिडिल ऑर्डर को खेलना पड़ेगा। जितेश शर्मा, इनका भी अभी तक 5 मैचेस में सिर्फ एक ही 40 का स्कोर है, एक 33 का स्कोर है, एक में बैटिंग ही नहीं आई और 2 में बिलो एवरेज रहे हैं। इस मैच में जितेश शर्मा भी चल सकते हैं। इनकी एनर्जी इस मैच में भी काफी अच्छी नजर आ रही है और एक अच्छी खासी स्कोरिंग इनसे देखने को हमें मिल सकती है इस मैच में।
टिम डेविड का मिड ऑर्डर में एक काफी ही सपोर्टिव इम्पोर्टेंट रोल रहा है और इस मैच में भी इनका ये रोल बरकरार रहेगा। बहुत ज्यादा हाई स्कोर तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन एक ठीक ठाक सा स्कोर बनाएंगे, लेकिन एक सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे इस पोजीशन में। कृणाल पांड्या इस मैच में ना बैटिंग में कोई सपोर्ट दे पाएंगे ना ही बॉलिंग, ये कंप्लीटली फ्लॉप रह सकते हैं। तो मुझे इनसे इस मैच में तो कोई उम्मीद नहीं है, ना विकेट्स की ना ही रन्स की। भुवनेश्वर कुमार की अगर बात की जाए तो ये अब तक 4 मैचेस में 5 विकेट्स ले चुके हैं और इस मैच में इनको सिर्फ एक ही विकेट मिलने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी फर्स्ट बॉलिंग में। सेकेंड बॉलिंग में देयर आर पॉसिबिलिटी कि इनको विकेट नहीं मिलेगा। जॉश हेजलवुड की बात करें तो ये अब तक 5 मैचेस में 8 विकेट्स ले चुके हैं और इस मैच में भी अच्छी खासी 1 से 2 विकेट मिलने के चांसेस बन सकते हैं। इनका सेकंड बॉलिंग में ज्यादा चांसेस है कि 2 विकेट्स मिले, फर्स्ट बॉलिंग में 1 विकेट के ज्यादा चांसेस बनेंगे। लास्टली यश दयाल की बात करें तो इनको भी अब तक 6 विकेट्स मिल चुका है 5 मैचेस में और इस मैच में भी 1 विकेट मिल जाएगा। इम्पैक्ट बॉलर के रूप में मुझे 2 प्लेयर्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं, इनमें मतलब कोई एक इन दोनों में से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। एक है सुयश शर्मा, एक है रसिक सलाम। तो अगर सुयश शर्मा खेलते हैं तो चांसेस कम है कि इनको एक भी विकेट मिल पाएगा, वैराज अगर रसिक सलाम खेलते हैं तो 1 विकेट इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वैसे दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम एनर्जी या परफॉर्मेंस आते नहीं दिखाई दे रहा है, बट दोनों के कंपैरिजन में रसिक सलाम लुक्स बेटर। तो अगर रसिक सलाम खेलते हैं तो स्मॉल लीग में हम ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। सो ये तो थी दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज, और जिस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ वैसे तो आरसीबी की टीम मजबूत नजर आ रही है, बट राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है ये उनका होम ग्राउंड है, ये एक एडेड एडवांटेज इनका है। लेकिन इस सीजन हमने देखा है कि होम ग्राउंड्स काफी सारे टीम को सूट नहीं कर रहे हैं और इस सीजन वैसे भी ये पहला मैच है राजस्थान रॉयल्स का, तो जितनी नई ये पिच राजस्थान रॉयल्स के लिए है उतनी ही नई ये पिच आरसीबी के लिए भी है इस साल। सो ये पिच कैसा परफॉर्म करता है वो तो मैच में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके की प्लेयर्स की एनर्जीज मुझे नजर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम एक्चुअली सरप्राइज कर सकती है इस मैच में। भले ही अभी इनके जो प्लेयर्स की एनर्जीज है थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही कमजोर नजर आ रही है आरसीबी के प्लेयर्स के मुकाबले, लेकिन द बिग क्वेश्चन इज कि जहां आरसीबी के जो टॉप स्कोरर फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली ये थोड़े डिसेंट एवरेज एनर्जीज होल्ड कर रहे हैं, वहां पे कितना परसेंट चांसेस बन सकता है कि आरसीबी की टीम जीत पाएगी ये मैच। तो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर ज्यादा अच्छा खेलते हुए नजर आ रहा है कंपैरिजन टू टॉप ऑर्डर, लेकिन हमारा जो ट्रस्ट है या फेथ है जो टॉप ऑर्डर के ऊपर बना हुआ है वो अगर थोड़ा सा डगमगा जाता है तो फिर मतलब बिलीव करना मुश्किल होता है कि आरसीबी इन दोनों प्लेयर्स के बिना चले भी जीत सकती है मैच। तो चलेंगे तो जरूर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चलेंगे, लेकिन जिस लेवल का चलना चाहिए एक मैच को जिताने के लिए शायद वो लेवल ना दिखाई दे, इसीलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अब विनिंग कार्ड में तो हम देखेंगे ही कौन सी टीम जीतेगी, बट फिलहाल मुझे जहां तक नजर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स जीत सकते हैं। आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की जो एनर्जी अगर मैं उसके ऊपर एक्चुअली ट्रस्ट कर पाऊं कि वो लोग वैसा ही खेलेंगे एग्जैक्टली जैसा एनर्जी मैं देख रही हूँ तो फिर आरसीबी जीत सकती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान रॉयल कैन एक्चुअली बीट आरसीबी इन दिस मैच, बट होगा क्या वो तो हम आगे देखेंगे ही। और स्कोर्स की अगर मैं बात करूं, अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करते हैं लगभग 190 के आसपास का स्कोर बन जाएगा, आरसीबी अगर पहले बैटिंग करते हैं 170 टू 80 का कुछ स्कोर बन पाएगा, और विकेट्स दोनों साइड से ही 5 से 7 विकेट्स फॉल करेंगे। सो जिस तरीके की एनर्जीज है हम थोड़ा सा तो सोच सकते हैं कि राजस्थान रॉयल ये मैच जीत सकता है, बट एनीवेज हम लोग फिलहाल के लिए इसी एनर्जी के बेसिस पे बना लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। चलिए बना लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच, बट फैंटेसी टीम बनाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट पिक या फिर ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स भी हो सकते हैं हमारे टीम के लिए। राजस्थान रॉयल्स की सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास यहाँ ध्रुव जुरल और संजू सैमसंग है, सो आई विल डेफिनेटली गो विद संजू सैमसंग फ्रॉम विकेट कीपिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन से मैं यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को पिक करूँगी, ऑलराउंडर्स में रियान पराग को, और बॉलिंग सेक्शन में मैं पिक करूँगी
तीक्षणा को, महेश तीक्षणा। ये जो 4 प्लेयर हैं राजस्थान रॉयल्स के हमारे ट्रम्प प्लेयर्स या इम्पोर्टेंट पिक्स हो सकते हैं इस मैच के लिए। सो ये 4 तो डेफिनेटली हमारी टीम का हिस्सा बनाएंगे ही। और हम अब आरसीबी के लिए बना लेते हैं कि देखेंगे कि कौन 4 प्लेयर हमारे इम्पोर्टेंट पिक्स या ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स बन सकते हैं। सो विकेट कीपिंग सेक्शन से डेफिनेटली आई एम नॉट पिकिंग एनीवन। मैं विराट कोहली को बैटिंग सेक्शन से पिक करूंगी। एक्चुअली विराट कोहली को नहीं, रजत पाटीदार एंड देवदत्त पडिक्कल को पिक करेंगे क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं इस मैच में। ऑलराउंडर्स में लिविंगस्टोन है, जैसे मैंने बोला इनकी एक्सट्रीम एनर्जी है, या तो फ्लॉप या फिर हिट, बीच में कुछ नहीं, तो इसीलिए थोड़ा रिस्की वो बन रहे हैं। इसलिए बॉलिंग सेक्शन से हम यहाँ पे पिक करेंगे यहाँ पे जॉश हेजलवुड डेफिनेटली हमारे पिक रहेंगे। और जो दूसरे पिक हैं वो यश दयाल है, बट ट्रस्ट मी यश दयाल की एनर्जी से काफ़ी बेहतर एनर्जी लिविंगस्टोन की है। अगर वो चल जाए तो उनका वो एक्सट्रीम साइड अगर काम कर जाए तो लिविंगस्टोन कैन बी अ बेटर पिक अगर उनका एनर्जी मैच के वक्त अच्छा रहा तो। अदरवाइज़ यश दयाल तो है ही हमारे ऑप्शन में। तो चलिए अब हम लोग बना लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम। स्मॉल लीग की टीम सबसे पहले बनाएंगे, जहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं संजू सैमसन, फिलिप सॉल्ट दोनों को पिक करूँगी। जितेश शर्मा को मैं जीएल के लिए अभी छोड़ रही हूँ। ध्रुव जुरेल से तो ज़्यादा उम्मीद है भी नहीं कि कुछ खास कर नहीं पाएंगे। बैटिंग सेक्शन में रजत पाटीदार हैं, देवदत्त पडिक्कल को फिलहाल हाँ ले लेंगे क्योंकि देवदत्त पडिक्कल अच्छा खेलेंगे। सो यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को भी ले लेंगे। ऑलराउंडर्स में रियान पराग और लिविंगस्टोन को भी ले सकते हैं, बट जैसे मैंने बोला थोड़ा मुझे अभी डाउट है, तो मैं वो मैच स्टार्ट होने से पहले वो उनकी एनर्जी वापस चेक करके फिर डिसाइड करूँगी। बॉलिंग सेक्शन में तीक्षणा, हेजलवुड और संदीप शर्मा और यश दयाल भी, ये हमारे फर्स्ट स्मॉल लीग की टीम है। संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल अगर राजस्थान रॉयल की टीम पहले बैटिंग करती है तो, और अगर आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करती है तो हम यहाँ पे फिलिप सॉल्ट एंड देवदत्त पडिक्कल का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पे रजत पाटीदार के साथ फिलिप सॉल्ट का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में थोड़ी सी गलती की वजह से फिलिप सॉल्ट आउट हो गए थे, तो डेफिनेटली वो एक अग्रेशन उनके अंदर दिखाई देने वाला है इस मैच में। विराट कोहली के साथ रजत पाटीदार या फिर देवदत्त पडिक्कल का भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर सेफ खेलना है तो रजत पाटीदार, थोड़ा रिस्की खेलना है तो देवदत्त पडिक्कल। संदीप शर्मा को हटा रही हूँ और मैं इनके बदले में तुषार देशपांडे को कंसिडर करूँगी। और मैं ऑलराउंडर्स में कोई और चेंजेस नहीं करना चाहूँगी। विकेट कीपिंग में तो नहीं, बट बैटिंग सेक्शन में मैं देवदत्त पडिक्कल के जगह पे सिमरन हेटमायर को ले सकती हूँ। एक्चुअली यशस्वी जायसवाल के जगह पे सिमरन हेटमायर को ले सकती हूँ। देवदत्त पडिक्कल कंटिन्यू करेंगे। इस केस में भी जो मैंने जो 4-5 नेम्स बोले, संजू सैमसन, फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, ये जो 5 नेम है, ये 5 में से ही हमारे सीवीसी होने वाले हैं घुमा फिरा के। मतलब स्मॉल लीग या मिनी जीएल्स के तो यही बेस्ट पिक्स हैं। इवन जीएल में भी इनमें से कोई एक को तो हम डेफिनेटली रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। भले ही दूसरा जो मतलब वाइस कैप्टन मैं जो लूँगी वो थोड़ा रिस्की ले सकती हूँ, बट अदरवाइज़ इन्हीं 5 में से मेरे सीवीसी घूमते रहने वाले हैं इस मैच में। विकेट कीपिंग में मैं जितेश शर्मा को ले रही हूँ फिलिप सॉल्ट को हटा के। बैटिंग सेक्शन में बैटिंग सेक्शन में मैं यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल को नहीं, सिमरन हेटमायर को हटा के यशस्वी को वापस ले लूँगी। बॉलिंग सेक्शन में मुझे तुषार देशपांडे के जगह पे जोफ्रा आर्चर को लेना है। एंड इस केस में मैं सीवीसी थोड़ा सा यूनिक रखूँगी। रियान पराग को ट्राई करूँगी अलॉन्ग विथ यशस्वी जायसवाल। थोड़े रिस्की चॉइस है ये, लेकिन जीएल में ये बढ़िया काम कर सकता है। एंड एक और कॉम्बिनेशन जो विराट कोहली के साथ संजू सैमसन का, मुझे तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है फॉर दिस मैच। तो ये होगी मेरी तरफ से फाइनल जीएल का टीम। सो फैंटेसी टीम तो हमने बना ली फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ब्रांड लीग, एंड बेस्ट सीवीसी के कॉम्बिनेशंस भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। दोनों टीम्स के 4 इंपॉर्टेंट पिक्स भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। सो आई एम श्योर आप इसे रेफर करके अपनी टीम तो बना ही लोगे। एंड फाइनल टीम आपको हमेशा की तरह मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसे सब्सक्राइब करके रखें। और चलिए फिर फाइनली इट्स टाइम टू सी कौन सी टीम जीतने वाली है ये मैच। सो कितने लोग
सोच रहे हैं कि आरसीबी जीत सकती है और कितने लोग सोच रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स जीत सकती है। तो अपने अपने वोटिंग्स डालना स्टार्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में और हम लोग देख लेंगे एज पर द कार्ड्स किसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। वैसे प्लेयर्स की एनर्जी से मुझे बहुत ज्यादा श्योरिटी मिली नहीं कि कोई टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। एंड एज पर द कार्ड्स ओप्स, दोनों कार्ड्स थोड़े कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हम एक एक कार्ड और पिक करेंगे और उसके बाद फाइनल डिसीजन में आएंगे। एंड एज पर द सेकंड कार्ड मुझे यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के जीतने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आरसीबी की टीम ये मैच हार सकती है। पहला दोनों कार्ड मैंने इसीलिए वापस से नहीं दिया क्योंकि दोनों ही वाज नेगेटिव कार्ड्स एंड नो कार्ड्स, सो इसीलिए उनका आंसर हम लोग उतना कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे राजस्थान रॉयल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, सो इसीलिए हम वी विल गो विद द सेकंड कार्ड एंड लेट्स सी क्या होता है। आप सभी को अपने अपने फैंटेसी टीम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।